Dear students, in this topic we shall discuss the phenomena of neuromodulation. Neuromodulation is a physiological process in which a neurotransmitter released by a group of neurons diffuses through a large area affecting large areas of central nervous system where these neurotransmitters interact and modulate the effect of many neurons simultaneously. ये फिनोमिना नॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन से इस तरह से मुख्तलिफ है कि एक प्री साइनेप्टिक सेल जिस न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है वो एक ही पोस्ट साइनेप्टिक सेल के ऊपर इफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर एक न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हुआ एक न्यूरॉन से या कुछ न्यूरॉन से वो फैल जाता है और इर्द गिर्द के सारे एरियाज के सेल्स को अफेक्ट करता है. ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन altering the cellular properties and efficacy of synaptic transmission of multiple neurons are called neuromodulators. उन्हें फिर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स तो हैं वो, लेकिन उसके साथ उन्हें हम न्यूरोमोडुलेटर्स कहते हैं. The neuromodulators act through G protein linked receptors and use voltage gated ion channels for ion movements. इनका रिस्पॉन्स स्लो इनडायरेक्ट न्यूरोट्रांसमिशन के मैकेनिज्म से मिलता जुलता है. मेजर न्यूरोमोडुलेटर्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं उनमें डोपामीन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स और सब्सटेंस पी शामिल है. Now we shall discuss the basis of neuromodulatory action. A neuromodulatory agent is secreted or released as a neurotransmitter. But after its release in the synaptic cleft, it is not deactivated, it is not reabsorbed, and it is not broken down into its metabolites. As a result, it remains available for stimulation for a longer time. As a result, it influences or modulates the activity of several other neurons. Now we shall discuss the mechanism of action of neuromodulators. Neuromodulators do not act by producing excitatory or inhibitory post-synaptic potentials. Rather, they produce long-term changes that slightly modify or depress or enhance the action of neurotransmitters at the synapses. The neuromodulators may act as autocrine or paracrine agents. As autocrine agent, they rebind to the cell that produced them, that is the presynaptic cell, and direct it to release or inhibit the release of further neurotransmitter. यानी जिस सेल ने इन्हें प्रोड्यूस किया है उसी सेल पर एक्ट करते हैं और उसे डायरेक्ट करते हैं कि मजीद न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करो या मजीद प्रोड्यूस ना करो. इसे मॉड्यूलेशन कहेंगे. एज पैराक्राइन एजेंट, ये उस सेल को जिसने इसको प्रोड्यूस किया उसके ऊपर एक्ट नहीं करते, बल्कि इर्द गिर्द के दूसरे सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं और उनके रिलीज मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करते हैं या अफेक्ट करते हैं, और इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो रिलीज है उसकी अमाउंट अफेक्ट होती है. Dear students, now we shall discuss the effects of neuromodulation. Neuromodulation is involved in
the development of complex behavioral patterns. For example, happiness, exploration, tajassus, revenge, गुस्सा, बदला, रिवॉर्ड एंड ग्रीड. इस तरह की जो फीलिंग्स हैं और इस तरह के जो बिहेवियर्स हैं, ये न्यूरोमॉड्यूलेशन का इफेक्ट है. सिमिलरली, प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग, कॉग्निशन यानी सोच, समझ, प्लानिंग, लर्निंग एंड मेमोरी, दे एक्चुअली इन्वॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो एक ही पैटर्न पर काम करें और ये वाले कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स प्रोड्यूस करें, और इसके लिए न्यूरोमॉड्यूलेटर्स रोल प्ले करते हैं. बट इन एडिशन टू दीज नॉर्मल फिनोमेना, बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स न्यूरोमॉड्यूलेटरी एक्शंस में डिस्टर्बेंसेस या इम्बैलेंसेस की वजह से प्रोड्यूस भी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मूड स्विंग्स, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर एंड डिप्रेशन. Due to these problems, neuromodulators have been used in pharmacological, यानी कि बतौर दवाई के इनका इस्तेमाल भी किया जाता है. बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो हैं वो, या फार्माकोलॉजिकल यूजेस जो हैं वो, बहुत सारी चैलेंजिंग नर्वस डिजीजेस के लिए इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जांपल, ऐसी बीमारियों में सबसे बड़े चैलेंजिंग जो डिजीजेस हैं उनमें ADHD है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. देन अनदर चैलेंजिंग डिजीज इज नार्कोलेप्सी, जिसमें नींद के साइकिल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, और एपिलेप्सी है, डिप्रेशन है, डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज जिसमें मेमोरी लॉस हो जाता है ओल्ड एज में, और इसके अलावा पार्किंसन डिजीज. ये सारे न्यूरोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट्स की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, और इसमें न्यूरोमॉड्यूलेटर्स को एज फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स इस्तेमाल किया जाता है.